आइए आज 8 क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो 8 क्लास का मैथ में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या कहते किसे हैं, और परिमेय संख्या से रिलेटेड या उससे कुछ संबंधित कुछ संख्या को जानेंगे। आइए, तो परिमेय संख्या है, फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है परिमेय संख्या। तो पहले उससे रिलेटेड कुछ संख्या को जानेंगे, उससे संबंधित कुछ संख्या को जानेंगे। उससे संबंधित कुछ संख्या जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, आइए जानते हैं इसको। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या, उसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या जानेंगे, पूर्णांक संख्या। उसके बाद जानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, हम प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, प्राकृत संख्या जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है, गिनती शुरू कहाँ से होता है, गिनती शुरू कहाँ से होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप डॉट 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 करके आप कहीं भी जा सकते हैं अनंत तक। तो गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। और गिनती शुरू कहाँ से होता है, तो 1 से। तो 1 से लिखेंगे, यहाँ देखते आइए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती स्टार्ट होता है 1 से, गिनती शुरू होता है 1 से। 1 से लगाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसको लिखते हैं अनंत। इसको पढ़ते हैं क्या है, अनंत। इसको पढ़ते हैं अनंत। ठीक, उसके बाद बोलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर देते हैं, प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्या जाएगा, अनंत। तो की बोले प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, तो इसको शून्य को शामिल कर दिए, शून्य को शामिल कर देते हैं तो जो संख्या बनती है उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के परिवार। ये क्या हो गया इसका, पूर्ण संख्या का परिवार। तो पूर्ण संख्या के परिवार में जब शून्य से पहले आने वाली संख्या, जब पूर्ण संख्या के परिवार में शून्य से पहले आने वाली संख्या को जब शामिल कर देते हैं तो वह कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहलाती है। और शून्य से पहले कौन सी संख्या आती है, -1 -2, ये डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी में जाएगा डॉट 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 करके। तो 0 से पहले कौन सी संख्या आती है, माइनस में संख्या आती है, माइनस में। आइए इसको लगाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे डॉट 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 -2 से लेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 और डॉट 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 कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो प्राकृत संख्या जान लिए हमने, पूर्ण संख्या भी जान लिए, उसके बाद पूर्णांक संख्या भी जान लिए। अब चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब p कोई संख्या ऊपर रहेगा p और q रहेगा नीचे। की बोल रहे हैं जी, वैसी संख्या जिसे p/q मतलब एक संख्या ऊपर में रहेगा, एक संख्या नीचे में रहेगा। बटे मतलब वही होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर कभी भी 0 नहीं होता है, उसी संख्या को क्या कहेंगे, वैसी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या बोलता है, p/q और वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या होता है, जहाँ p और q पूर्णांक होता है, पूर्णांक। और q क्या बोलता है, कभी भी हम 0 नहीं लेंगे, q कभी भी 0 नहीं रहता है, q कभी भी 0 नहीं रहता है। p 0 ले लेता है, p जो है अपने पास 0 रख लेता है, लेकिन q अपने पास 0 नहीं रखता है। q को 0 से नफरत है, क्या है, नफरत।
नफरत है। ये क्यू जीरो को देखना नहीं चाहता है, बोलता है तुम मेरे स्थान पर नहीं आएगा। मेरे स्थान पर 1 2 3 4 इस टाइप से कोई नंबर आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं आएगा, ये देखना इसको नहीं चाहता। तो क्या बोलेंगे, क्यू कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, उसे ही परिमेय संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या क्या हो गया, और जहाँ क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक मतलब माइनस से प्लस, माइनस 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस में आना चाहिए 1 2 3 4 5, उसके बाद जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5/3, क्या ये परिमेय संख्या है, देखेंगे ये इसको क्या बोलेंगे, p बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, q बोलेंगे। अब p बटे q है, p बटे q के स्थान पे क्या है, 5/3 है। तो 5 क्या है, कौन सी संख्या है, 5। तो क्या बोल रहा है, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, देखेंगे 5 क्या पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 पूर्णांक संख्या है। क्या 3 पूर्णांक संख्या है, हाँ 3 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब बोल देगा 0/1, 0/1 यह परिमेय संख्या है। देखेंगे p कौन सी संख्या है, p है पूर्णांक संख्या, और 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। अब बोलेगा 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है, देखेंगे p क्या है, 1 है पूर्णांक संख्या है, p पूर्णांक संख्या, और q क्या है, 0 है, ये भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन क्या बोल रहा है, q कभी भी 0 नहीं लेता है। तो क्या हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये क्या है, 0 हो गया, q हो गया 0, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है। इस बराबर उसके बाद एक लाइन खींच देते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे पढ़ेंगे। अब चलते हैं परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म को जानते हैं, परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म को जानते हैं, इसको मिटाते हैं। परिमेय संख्या के गुणधर्म लिखेंगे। पहला क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता, इसको कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या योग व्यवकलन गुणा व विभाजन के अंतर्गत, परिमेय संख्या योग परिमेय संख्या योग व्यवकलन गुणा व विभाजन के अंतर्गत, गुणा व विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएगा। कब कहलाएगा, विनिमय कहलाती है यदि इन संक्रियाओं में परिमेय संख्या के क्रम को, यदि इन संक्रियाओं में परिमेय संख्या के क्रम को बदलने पर उत्तर समान रहे, समान रहे। जैसे
एक ठो इसका प्रॉपर्टी होता है क्या, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और दूसरा होता है ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, तीसरा होता है ए गुना बी बराबर बी गुना ए, और चौथा क्या होता है ए भागा बी बराबर बी भागा ए। आइए ये चारों को एक एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। परिमेय संख्या योग, इसको बोलेंगे योग। व्यवकलन मतलब होता है घटा, गुना मतलब गुना, विभाजन मतलब क्या हो गया भाग। परिमेय संख्या योग व्यवकलन गुना व विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएगी। ये सब कब क्रम विनिमय कहलाएगी, ये सब क्रम विनिमय कहलाएगी परिमेय संख्या का, यदि इन संक्रियाओं में परिमेय संख्या के क्रम को बदलने पर उत्तर समान रहे। जैसे मान लीजिए एक को प्रूव करते, ठीक, एक को प्रूव करते हैं। ए प्लस आई भी है, ए प्लस बी है, अब बराबर क्या है बी प्लस ए बराबर मान लेते हैं क्या है 3/4, और बी मान लेते हैं 1/2, ठीक। अब चलते हैं इससे, ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर क्या है बी प्लस ए कितना है 3/4, और प्लस बी कितना है 1/2 बराबर ए कितना बी कितना है 1/2 और प्लस 3/4। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 4, एलसीएम लिए। उसके बाद इससे 4 में भागा देंगे, एक दाम लगेगा, 1 गुना 3 और प्लस इधर 2 आएगा, 2 गुना 1 2 बराबर इधर 4 आएगा एलसीएम, इससे भागा लेंगे 2 और 2 गुना 1 2 और प्लस 3 आएगा, 3 2 5 और बटे 4 और बराबर क्या आ जाएगा 5/4। ये दोनों क्या आ रहा है वो आपस में ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्या आ रहा है, दोनों आपस में समान आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम का पालन करता है। क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम का पालन करता है, योग के नियम का पालन करता है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें क्या करेंगे सही, ये योग के नियम का पालन कर रहा है। अब चलेंगे दूसरा एग्जाम, दूसरा क्या है ए माइनस बी बराबर क्या है बी माइनस ए बराबर यही रख लेते हैं, देखते हैं 3 क्या है 4 और माइनस बी बराबर क्या है 1/2 बराबर बी है 1/2 माइनस 3/4। इसका एलसीएम आएगा 4, इसको 4 से भागा देंगे तो 1 गुना 3 और माइनस 2 बराबर 4। उसके बाद इसमें भागा देंगे तो 2 बार में, 2 गुना 1 2 और माइनस 4 में भागा देंगे तो 1 बार में, 1 गुना 3 इसको भागा देंगे कितना आएगा 1 बार, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1/4 और बराबर कितना आएगा इधर माइनस 1/4। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, क्या ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दिए। अब चलते हैं तीसरा पर, इसको मिटाते हैं, ये तो इसको भी हो जाएगा, तीसरा भी यहाँ हो जाएगा, ठीक। क्या बोलता है ए गुना बी बराबर क्या है बी गुना ए कितना है, ये कितना है 3/4, यहाँ 3/4, बी कितना है 1/2, ठीक। उसके बाद इधर क्या है बी गुना ए, बी कितना है 1/2 और गुना 3/4, ये हो जाएगा 3/8 बराबर 3/8। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो क्या लिखेंगे परिमेय संख्या गुना के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है मतलब 3 नंबर क्या होगा सही। अब चौथा में चलेंगे, चौथा के लिए मिटाना पड़ेगा आपको, मिटा देते हैं इसको नहीं मिटाते, ये दोनों को मिटाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ए बराबर माने हैं बी बराबर माने हैं। तो अब क्या करेंगे चौथा प्रूव हो गया, चौथा दिया हुआ है ए भागा बी अब बराबर क्या है बी भागा ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए कितना है 3/4 अब भागा 1/2 बराबर कितना है 1/2
अब भागा 3/4, इसको गुना, तो इसको हल करेंगे 3/4, इसको गुना में चिन्ह करते हैं तो ये पलट जाता है, तो पलट जाता है तो क्या करेंगे, पलट जाता है, इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना जैसे 1 है 1/2 को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा 2, यहाँ की करेंगे 2 लिखेंगे बटे 1 बराबर 1/2, ये ऊपर चल जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3/2 बराबर, इसको भी काटेंगे क्या आएगा 2/3, ठीक है, ऐसा ही था 3/4, इसको पलटाएंगे तो ऊपर गया 2, तो की बचा 3/2, इसको पलटाएं तो 2/3 बचा, तो ये क्या बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा, भाग में बराबर नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा तो क्या करेगा, भाग के लिए परिमेय संख्या भाग के लिए क्रम विनिमेयता के नियम का पालन नहीं करता है, ये भी नहीं करेगा। तो कौन कौन सा किया, जोड़ किया और मतलब क्या किया, योग किया और गुना किया। इसमें याद रखेंगे क्रम विनिमेयता के नियम का पालन कौन कौन सा प्रॉपर्टीज करता है, मतलब गुणधर्म करता है, योग का नियम करता है या घटा का नियम करता है या गुना का नियम करता है या भाग का नियम करता है। तो कौन कौन सा कर रहा है, एक तो योग का नियम पालन कर रहा है, एक तो गुना के नियम पालन कर रहा है। अब चलेंगे दूसरा प्रॉपर्टीज पर, सहचरता, मिटाते हैं इसको, सहचरता अब चलेंगे, क्रम विनिमेयता खत्म हुआ, अब चलते हैं सहचरता। सहचरता सहचरता किसे कहते हैं, या इसके बारे में कुछ जानेंगे। परिमेय संख्या योग व्यवकलन गुना व विभाजन के अंतर्गत सहचर होगी, इसको जांचेंगे। परिमेय संख्या योग व्यवकलन गुना व विभाजन के अंतर्गत सहचर होगी, सहचर होगी, ये पूछ रहा है कौन कौन सा होगी, इसको बताना है। आइए, योग के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 नंबर में a प्लस बी इसका होल ब्रैकेट प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a प्लस, इसमें चल जाएगा a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा c, और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस बी और प्लस सी, ऐसे रहेगा, नहीं माइनस हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ माइनस भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, ऐसे हो जाएगा, ये अंदर गुना होगा माइनस सी, माइनस में आ जाएगा। अब चलेंगे इनटू के लिए, चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा a इंटू बी इंटू सी, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, उसके बाद भागा हो जाएगा, भागा के लिए लिखेंगे a भागा b और भागा c, और इसको लिखेंगे a भागा b भागा c, ऐसे है। अब चलते हैं उसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करेंगे, पहला को प्रूव करते हैं, ठीक, एक ठो प्रूव करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं कुछ 2/3, बी बराबर मान लेते हैं 3/4 और सी बराबर क्या मान लेंगे 3/2, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ चलते हैं, पहले ए प्लस क्या है, ए प्लस बी और फिर प्लस सी बराबर, यहाँ है ए प्लस
बी प्लस सी, यही है। ए की जगह क्या है 2/3 और प्लस बी की जगह 3/4। इसको ब्रैकेट में कर देंगे, 3/2 है बराबर ए कितना है 2/3 और प्लस बी प्लस सी कितना है 3/4 और प्लस 3/2। इसका एलसीएम लगेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 गुना 3 से भाग लगाएंगे 4 भाग में, 4 दूना 8 और प्लस 4 से 12 में भाग लगाएंगे 3, 3 गुना 3, 3 तिया 9। उसके बाद क्या होगा प्लस यहाँ 3/2 बराबर 2/3 या प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे 4, इसका हो जाएगा 3 और इधर प्लस हो जाएगा 6, तो 9 8 17 और बटे 12 और प्लस 3/2 बराबर 2/3 और प्लस यहाँ ठीक तो है, ठीक है बी प्लस सी ठीक है। बी कितना है 3/4 है, कितना 3/2 ठीक है। उसके बाद यहाँ की हो जाएगा 9/4, इसमें क्या हो जाएगा 12 एलसीएम ले लेंगे, इसमें क्या होगा 17 और प्लस इधर की हो जाएगा 6, 6 तिया 18 बराबर इधर होगा 12 एलसीएम, इधर करेंगे 3 से भागा लगेंगे 12 में 4, 4 दूनी 8 और प्लस इसमें 9 तिया 27 आएगा, 27 होगा 8 7 15 जगह 5 बाकी 1 1 1 2 1 3 और बटे 12 जोड़ेंगे इधर 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 और बटे 12। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, परिमेय संख्या योग के लिए साहचर्य के नियम का पालन करता है। क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। परिमेय संख्या योग के लिए साहचर्यता के नियम का पालन क्या करता है योग के लिए कर रहा है। अब चलेंगे दूसरा के लिए, इसको मिटाते हैं। इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी और माइनस सी, ऐसे ए माइनस क्या है ए कितना है ये है 2/3 और माइनस 3/4 और माइनस 3/2 बराबर ए है 2/3 और माइनस बी कितना है 3/4 और माइनस 3/2। ऐसे देखते हैं इसकी पालन करता है कि कितना 12 एलसीएम हो जाएगा। इसका 3 से तो 4 दूनी 8 माइनस 4 से या 3 3 से या 9 हो जाएगा यहाँ ठीक और माइनस 3/2 और बराबर 2/3 और माइनस यहाँ हो जाएगा 4 एलसीएम, यहाँ देंगे 3 और माइनस इधर करेंगे 6 ठीक, यहाँ 12 इधर कितना हो जाएगा -1 और फिर माइनस 3/2 बराबर 2/3 और माइनस इधर से घटाएंगे क्या हो जाएगा 3/4। इसमें लेंगे 12 एलसीएम लेंगे, इधर आएगा -1 इधर हो जाएगा -6 बराबर इसमें 12 एलसीएम होगा, इसमें होगा 4 दूनी 8 इधर माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद इधर 3 3 तिया 9 इधर कितना आ जाएगा -7 बटे 12 और बराबर क्या हो जाएगा 17 बटे 12। परिमेय संख्या व्यवकलन के साहचर्यता नियम का पालन नहीं करता है। अब चलते हैं गुणन में, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गुणन में करता है या नहीं करता है पता कर लेंगे। गुणन में यहाँ भी कर लेंगे, क्या है a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, ऐसे हो जाएगा। a कितना है 2/3 इंटू 3/4, इसको घेर देंगे। उसके बाद 3/2 बराबर a कितना है 2/3 इंटू बी कितना है 3/4 इंटू 3/2, इधर करेंगे 3 दूनी 6 4 तिया 12 इंटू 3/2 बराबर कितना है 2/3 गुना 3 तिया 9 4 दूनी 8 गुना करेंगे 6 तिया 18 बटे 24 बराबर 9 दूनी 18 बटे 24। जो काटेंगे तो बराबर हो जाएगा क्योंकि ऐसे भी बराबर हो गया ये। तो क्या करेंगे परिमेय संख्या गुणा के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करता है, तो इसमें भी सही करेंगे। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज है और इस क्लास का भी लास्ट प्रॉपर्टीज है। चलते हैं दूसरा पर।
चौथा पर, इसको मिटाते हैं। इसका चौथा दिया हुआ है ए भागा बी भागा सी बराबर ए भागा बी भागा सी। ऐसे ये कितना है 2 बार 3 भागा 3 बार 4 भागा कितना है यहाँ 3 बार 2 बराबर ये है 2 बार 3 भागा बी कितना है 3 बार 4 भागा 3 बार 2। इसको गुणाम करेंगे 2 बार 3 गुणावत पलट जाएगा ये 4 बार 3 भागा इसको भी गुणाम करिए देते हैं, गुना कर देते डायरेक्ट गुना, इसको पलटा देंगे 2 बार 3, इसको 2 बार 3 भागा इसको पलटाएंगे कितने होगा 3 बार 4 और गुना 2 बार 3 8 बटे 9 और गुना 2 बार 3 बराबर 2 बार 3 अब भागा कितना है इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6। अब इसको काटिए देते हैं डायरेक्ट, ये खत्म हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा तो 1 बाय 2 हो जाएगा। यहाँ दूनी 16 नोतिया 27 बराबर 2 बार 3 पलटेगा तो ऊपर चल जाएगा गुना में 16 बार 27 अब बराबर 4 बार 3। ये दोनों कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है और गुना भी नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे परिमेय संख्या भाग के लिए साचरता का नियम का पालन नहीं करता है, साचरता के नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमयता में भी व्यवकलन और भाग के नियम का पालन नहीं कर रहा था और साचरता में भी व्यवकलन और भाग में साचरता का नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओ ये कोना वाला नहीं दिख रहा है ना, देख लीजिए फिर से। इतना ही है बस। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ क्या है ए भागा बी इंटू ब्रैकेट भागा सी है, ए भागा इंटू बी ब्रैकेट ए भागा ब्रैकेट बी भागा सी ब्रैकेट 1। ठीक है, ए का मान 2 बार 3 भागा 3 बार 4 है और भागा 3 बार 2 है बराबर 2 बार 3 भागा ब्रैकेट 3 बार 4 भागा 3 बार 2 ब्रैकेट 1। उसके बाद इसको भागा से गुणाम कर देते हैं, तो पलटा देते हैं इसको 2 बार 3 गुना 4 बार 3, इसको भी पलटा दिए डायरेक्ट 2 बार 3 हो गया बराबर 2 बार 3 भागा इसको पलटा दिए 3 बार 4, इसको कर दिए 2 बार 3, 2 से 2 कर जाएगा इधर, 3 से 3 कर जाएगा तो वो बचेगा 1 बार 2, इसको कर दिया 4 दूनी 8 3 दिया 9। उसके बाद 2 बार 3 बराबर 2 बटे 3 अब भागा 1 बार 2 दूनी 16 9 दिया 27 बराबर 2 बटे 3, इसको पलटाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 16 बार 27 बराबर 2 दूनी 4 बार 3। ये दोनों क्या मिल रहा है समान, दोनों समान है तो क्या करेंगे परिमेय संख्या भाग के लिए साचरता के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है।